हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10 का नया जो एनसीईआरटी बुक है आपका, उससे एक्सरसाइज 3.2 ओके 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए पूरा वीडियो का आपने अगर अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं सीखा है तो इस वीडियो में मैं आपको गारंटी के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाने वाला हूँ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो जिसको भी प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है, वो इस पूरे वीडियो खत्म होते ही आपको गारंटी के साथ जो है आपको पूरा कंप्लीट प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ जाएगा फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी ये समझ में आ जाएगा और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको भी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए दोनों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो भी और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो भी। तो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 से, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 ओके, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। दोनों बच्चे देखेंगे, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो भी और इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे भी इसको देखेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू में 14। तो यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखिए वीडियो को, बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा और आपको एग्जाम में भी आसानी से बन जाएगा। तो देखिए ये आपका पहला समीकरण है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, x का वैल्यू को निकाल लेंगे। ये x का, ये हो गया 14, ये प्लस में y इधर आया तो माइनस में y हो गया। ये जो है ना आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जो दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 4 माइनस में y इधर आया तो प्लस में y, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि। तो देखिए समीकरण 1 में भी x है और 2 में भी x है, यानी इधर का मान क्या है हमारा, बराबर है। तो इधर का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इतना बराबर इतना हम लोग लिख लेंगे। यानी पहले इसको लिख लेते हैं 14 माइनस वाई इक्वल टू में इसको लिख लेते हैं 4 प्लस वाई, हो गया। अब देखिए ये 14, ये प्लस में y है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। साइन में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस में 4 इधर आया तो माइनस में 4 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, y। ये माइनस में y इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। दोनों को माइनस करते हैं तो 10 होगा इक्वल टू y प्लस वाई 2y हो जाएगा। तो 10 और ये 2 जो है वो नीचे लुढ़का देंगे, इधर बच जाएगा आपका y। ये 5 टाइम्स में कटेगा तो y का मान कितना आ गया आपका 5, y इक्वल टू 5। ये आपका एक आंसर आ गया। अब इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। आप 2 में भी पुट कर सकते हो, दोनों में किसी में भी आप पुट करो, x का वैल्यू निकल आएगा। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हिंदी में आप क्या लिखेगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 को हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू 14 माइनस y। तो x इक्वल टू 14 माइनस y का वैल्यू 5 आया है तो y के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू दोनों को माइनस करते हैं तो 9 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो बच्चे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। s माइनस टी इक्वल टू में 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू क्या है, 6 है। आपको यहाँ पर s और t का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या करेंगे, s का वैल्यू को निकाल लेते हैं। s इक्वल टू 3 माइनस में 2 इधर आया तो प्लस में, सॉरी माइनस में t इधर आया तो प्लस में t हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको लेकर सॉल्व कर लिए। अब इसको लेकर सॉल्व करते हैं। ये जो दिया गया है क्या है, यहाँ s अपॉन में 3 प्लस t बट्टे में 2 है इक्वल टू 6 है यहाँ। अब देखिए दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, 2 3 जा 6। अब 2 को s से इंटू करेंगे 2s प्लस 3 को t से इंटू करेंगे 3t इक्वल टू में 6। तो ये हो गया आपका 2s प्लस 3t इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को s का मान निकालना पड़ेगा। तो 2s इक्वल टू ये हो गया 36, ये प्लस में, सॉरी
हाँ ये प्लस में 3t, इधर आया तो माइनस में 3t, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 3t, और ये 2 जो है वो नीचे लिख देंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, तो हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में भी s है, समीकरण 2 में भी s है, यानी इधर का मान क्या है हमारा, बराबर है। जब इधर का मान बराबर है तो इधर का भी मान क्या होगा हमारा, बराबर होगा, यानी इतना बराबर में इतना लिखेंगे हम लोग। तो पहले इसको लिख लेते हैं 3 प्लस टी इक्वल टू में इसको लिख लेते हैं 36 माइनस 3t, 36 माइनस 3t और बट्टे में 2 है। तो यहाँ बाई में कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को 3 से इंटू करेंगे, 2 3 जा 6, प्लस 2 को t से इंटू करेंगे 2t इक्वल टू, अब ये पूरे को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये पूरे को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 3t एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो गया आपका 2t, अब प्लस माइनस में 3t इधर आया तो प्लस में 3t इक्वल टू, जब ये माइनस 3t इधर आ गया तो उधर कौन बचा, ये 36 बचा, जैसा था वैसा। ये प्लस में 6, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है साइन में, तो प्लस में 6 इधर आया तो माइनस में 6 हो गया। 2s और सॉरी यहाँ पर 2t था, सॉरी 2t था यहाँ 2t, ओके। तो 2t और 3t को प्लस करेंगे तो 5t होगा, इक्वल टू दोनों को माइनस करते हैं तो 30 हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या होगा 30, और ये 5 को नीचे लुढ़का देंगे, ये 6 टाइम में कट जाएगा। तो t का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इस t का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, यानी कि ये जो t का मान आया है इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो s का मान निकल आएगा। आप समीकरण 2 में रख दो फिर भी निकल आएगा, ओके। तो मैं 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1। हिंदी में आप क्या लिखेगा, समीकरण किसका मान निकला है, t का, तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, t का। तो हिंदी में यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, कि समीकरण 1 में t का मान रखने पर। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 को लिख लेते हैं, s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी का वैल्यू 6 आया है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ओके। ये है आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ओके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू में 9 है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ओके। तो कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो कॉमन है वो 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा 3x। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आना चाहिए। तो 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, माइनस 3 तो कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा y इक्वल टू में 9। तो ये हो गया आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9, और ये 3 जो है वो नीचे लुढ़क जाएगा, 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कौन सा इक्वेशन हो गया ये, इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3 और इक्वेशन 2 में है 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, यानी कि ये दोनों इक्वेशन जो हमारा है ना, ये दोनों इक्वेशन, वो दोनों इक्वेशन सेम है, और दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है, दोनों इक्वेशन का जो मान है वो भी क्या है, सेम है। 3x माइनस माइनस वाई वाई 3 यानी दोनों इक्वेशन सेम है। ध्यान से देखिए आप, जब दोनों इक्वेशन सेम हो ना तो आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा, याद रखिएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लो, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करो, आप करके देख लो, आपका आंसर नहीं आएगा, ये सॉल्व होगा ही नहीं, ओके। क्यों, चूंकि दोनों का वैल्यू भी बराबर है और दोनों इक्वेशन भी सेम है। जब कभी भी दो इक्वेशन सेम होता है तो वो सॉल्व नहीं होता है, ओके। यानी कि इसको आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, ये एग्जाम में आएगा ही नहीं। अगर आ भी गया तो बस इतना करके आपको छोड़ देना है, लिख देना है नीचे कोई हल नहीं है, ओके। क्यों, क्योंकि दोनों का जो समीकरण है, दोनों समीकरण सेम है और दोनों का वैल्यू भी क्या है, बिल्कुल सेम है। आगे समझ में, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू में 2.3 है, ओके। यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, जितना भी दशमलव दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, उसको आपको हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए यानी कि पॉइंट हटाने के लिए तो आपको आता ही होगा। चलिए हम लोग इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, जो पहला समीकरण ये हमारा दिया गया है
0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में 1.3। ये पॉइंट हटा तो पॉइंट के बदला में 1 आता है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 लिखेंगे, यानी पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 0। x को संख्या नहीं मानेंगे, वो तो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब वो चर है। हो गया ये बट्टे, फिर ये पॉइंट हट गया तो 1 आ गया, पॉइंट के बदले पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 0 हो गया, फिर ये पॉइंट हट गया तो 1 आ गया, अब पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया। आगे समझ में? चलिए अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 और 10 कटेगा तो 2x बचेगा। पॉइंट के बाद संख्या, ये पॉइंट तो हट चुका है तो 2 के पहले क्या है, यहाँ 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, प्लस 10 10 कट गया तो क्या बचा 3y। ये पॉइंट हट चुका है तो 3 के पहले क्या है 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इक्वल टू में ये क्या हो गया 13। पॉइंट हट चुका है और नीचे में क्या है ये 10। बराबर रहने पर नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं, बराबर रहने पर नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं। क्या बच गया ये 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, चलिए निकालते हैं। 2x इक्वल टू में ये 13 प्लस में 3y, इधर है तो माइनस में 3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ये एज इट इज रह जाएगा और ये 2 जो है वो नीचे लुढ़क जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ओके, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू में 2.3। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, दशमलव को उड़ाने का काम करेंगे। पॉइंट हटा नीचे 1, पॉइंट के बाद एक संख्या 1 0, पॉइंट हटा नीचे 1, पॉइंट के बाद एक संख्या 1 0, पॉइंट हटा नीचे 1, पॉइंट के बाद एक संख्या 1 0। सबका एलसीएम लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 10 कटेगा 4x होगा, प्लस 10 10 कटेगा 5y होगा। अब बोलोगे सर पॉइंट के पहले 0, सॉरी पॉइंट तो हट चुका है, अब बोलोगे सर 5 के पहले 0 भी है, तो 5 के पहले अगर हम 0 दे दें, देखिए पॉइंट तो हट चुका है ना यहाँ, तो 5 के पहले अगर हम 0 लिखें तो क्या मतलब हुआ, इस 5 ही तो है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसे समझ में? तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। और इधर क्या बच गया आपका 23, पॉइंट हट चुका है याद रखिएगा, और नीचे में क्या है ये 10, ये 10 10 कट गया, बराबर रहने पर नीचे हम लोग काट सकते हैं। तो क्या बच गया आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू में 23। अब यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर किसका वैल्यू निकाले थे, x का, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे, चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 4x इक्वल टू में 23, और ये जो है प्लस में 5y, इधर आया तो माइनस में 5y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस 5y, अब बट्टे में ये 4 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। ओके, लिखेंगे यहाँ पर हिंदी में समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, चलिए देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, यानी LHS का वैल्यू क्या है हमारा इधर का बराबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी इतना बराबर इतना लिखेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं बराबर में, फिर इसको लिखेंगे। ओके, तो पहले इसको लिख लेते हैं 13 माइनस 3y अब बट्टे में 2, उसके बाद बराबर है ये 23 माइनस 5y अब बट्टे में 4। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, चलिए 4 को 13 से इंटू करेंगे, 13 चौके 52, माइनस इसको इससे इंटू किए 52 माइनस 4 3 जा 12 y इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया बराबर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 माइनस 2 5 जा 10y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर से इसको उधर से। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 52, ये प्लस में 46, यहाँ साइन में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में 46, इधर आया तो माइनस में 46 हो गया, उधर क्या बचा, ये 46 जब इधर आ गया तो उधर क्या बचा माइनस में 10y, अब माइनस में 12y, इधर आया तो प्लस में 12y। अब क्या करेंगे 52 में हम 46 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 12y में 10y गया तो 2y, तो ये हो जाएगा 6, ये 2 लुढ़केगा नीचे, इधर हो जाएगा y, ये दोनों कटेगा 3 टाइम्स में, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। एक आंसर आपका कंप्लीट, यानी कि y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में भी रख देंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो आप किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में हम रख देते हैं। हिंदी में आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसका मान निकला है अभी, y का निकला है, समीकरण 1 में y का रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो
इंग्लिश में हम लिख लेते हैं फ्रॉम वन डायरेक्ट शॉर्ट में, फ्रॉम वन। इंग्लिश में आप क्या लिखेगा, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी में क्या लिखना है, समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर वाई का मान निकला है। तो समीकरण 1 में चलिए क्या है देखते हैं, एक्स इक्वल टू, ये समीकरण 1 है ना, इसमें क्या है 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अब बट्टे में क्या है 2 है। ये है आपका समीकरण 1। इसमें किसका मान रखेंगे, इस y का मान। तो ये x इक्वल टू 13 माइनस 3y और ये जो है वो 2 है, सॉरी ये y है ना, ये क्या है देखिए यहाँ फिर से, ये हो गया आपका 13 माइनस 3, यहाँ इंटू है, इंटू वाई। देखिए y का मान कितना आया, 3 आया, तो y की जगह पे हम लोग 3 बैठा देंगे और इधर 2 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 2, 3 3 जा 9 और इधर बच गया आपका 2। तो x इक्वल टू 13 में 9 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे में इधर 2 बचेगा, 2 2 जा 4, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका x का वैल्यू निकल गया 2 और y का वैल्यू आ गया 3। तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि, ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। अगला जो पार्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका 5 नंबर और 6 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2, ओके, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो, ओके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।